ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि चौथा अध्याय, साधु निंदा। साधु निंदा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। साधु निंदा करना नहीं है, साधु निंदा क्यों नहीं करना, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। और साधु निंदा जो है सबसे पहला अपराध है। सो अभी तक चर्चा की है कि यहाँ तक कि कोई वैष्णव बनता है तो उसके भक्ति में आने के पूर्व जो उसके गलत आचरण होते हैं, पाप होते हैं, अपराध होते हैं, दोष होते हैं, तो भक्ति में आने के बाद जब वो नियम अच्छे से पालन करने लग जाता है, और कभी कभी पूर्व आदतें भक्ति में आने के बाद भी न चाहते हुए भी अनजाने में प्रकट हो जाती हैं, तो ऐसे दोषों को भी अगर कोई देखता है तो वो भी अपराध होता है। भगवान उसको भी सहन नहीं करता है। तो यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे। से पाप देखिया यही साधु निंदा करे, उन पापों को देख करके अगर कोई साधु का निंदा करता है, पूर्व पाप लक्ष्य पुनः अवज्ञा आचरे। हाँ, सेयिता पाषंडी वैष्णवेर निंदा दोषे नाम अपराध मजी पढ़े कृष्ण रोसे। तो ऐसा पाषंडी, ऐसा, हाँ, ऑफेंडर, अपराधी वैष्णव के निंदा के दोष में उसका पतन हो जाता है, नाम अपराध हो जाता है, और कृष्ण उससे क्रोधित हो जाते हैं। और जैसे कृष्ण क्रोधित होते हैं तो उसका जो रुचि है वो नष्ट हो जाता है भक्ति से। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। कृष्णाय का शरणताई साधु लक्षण, आपना के साधु बलिया परिचय देवाय दाम्भिकता। The quality of a devotee is that he takes shelter of Lord Krishna and no one else. Persons who announce I am a saint are arrogant hypocrites. कि वास्तविक साधु कौन है? ऐसा भक्त, ऐसा विनम्र भक्त जो कि हर परिस्थिति में कृष्ण का शरण लेता है और किसी अन्य व्यक्ति का शरण नहीं लेता, लेकिन अपने आप को हमेशा विनम्र मानता है, अपने आप को वैष्णव भी नहीं समझता है। हाँ? लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसा दाम्भिक व्यक्ति, दाम्भिक मतलब अहंकारी व्यक्ति, अहंकारी, जो सोचता है कि मैं साधु हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ और ये सब लोग मेरे ऊपर अपराध कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ही इज एरोगेंट हिपोक्राइट। कृष्ण भी इस बात को आदि पुराण में, आई थिंक आदि पुराण या किसी पुराण में वर्णन करते हैं अर्जुन को। हाँ, आदि पुराण है, अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, जो बोलता है, डिक्लेयर करता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, जो बोलता है कि वो मेरा भक्त है, वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है। मेरा भक्त कभी डिक्लेयर नहीं करता कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ। वो क्या डिक्लेयर करता है हमेशा? मैं तो कृष्ण के दास हूँ, कृष्ण के दास का दास हूँ, कृष्ण के भक्तों का मैं दास हूँ, ये डिक्लेयर करता है वो हमेशा। ये कृष्ण के भक्तों का, जो वास्तविक कृष्ण के भक्त होते हैं, उनका ये क्वालिटी होता है। अपनी पहचान वो किस रूप में देखते देते हैं? वैष्णव के रूप में नहीं देते। वैष्णव कौन है? जो अपने आप को वैष्णव नहीं मानता है, वो वैष्णव है। हाँ, जो अपने आप को वैष्णव का दास मानता है, वो एक्चुअली में वैष्णव। तो ऐसा भक्त कभी जो है दंभ नहीं कर सकता। कृष्ण का शरण मात्र कृष्ण नाम गाय, साधु नामे परिचित कृष्णेर कृपाय। A person who chants the holy name and takes shelter of Lord Krishna and no one else becomes known by Lord Krishna's mercy as a saintly person. ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त जो कृष्ण के नाम का जप करता है, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है और अन्य किसी का आश्रय नहीं लेता है, किसी भी व्यक्ति, देवी देवताओं और अन्य कोई भी सगे संबंधी जो है
उनका आश्रय नहीं लेता है। आश्रय लेने का मतलब होता है कि वास्तविक कल्याण के लिए जो है आशा रखना किसी से, कि हम हम वास्तविक सुख को या वास्तविक कल्याण को, जीवन का कल्याण, वास्तविक सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं किसी देवता के माध्यम से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, सगे संबंधियों के माध्यम से। तब वो जो है अन्य आश्रय हो गया। लेकिन कृष्ण का ही के ऊपर आशा रखता है या कृष्ण के भक्तों के ऊपर आशा रखता है, तो उसको सेंटली पर्सन बोलते हैं, उसको साधु बोलते हैं। कृष्ण भक्ता व्यतीत नाही क साधु आर, आमी साधु बलिहाय दंभ अवतार। दंभ का अवतार है बोल रहे हैं। ही इज एन इनकारनेशन ऑफ एरोगेंस पर्सोनिफाइड। दंभ का अवतार है कौन? Only Lord Krishna's devotees and no one else are truly saintly. A person who proclaims himself to be a saintly person is nothing but a vain hypocrite. जो कृष्ण का भक्त नहीं है, कृष्ण का नाम जप नहीं करता है, कृष्ण को अपना परमेश्वर नहीं स्वीकार करता है, कृष्ण का आश्रय पूर्ण रूप से नहीं लेता है, तो वो भले ही कितने धर्म का आचरण करता हो और डिक्लेयर करता हो कि मैं गुरु हूँ, मैं साधु हूँ, हाँ, अपने आप को इस प्रकार से प्रोक्लेम करता है कि मैं असली गुरु हूँ, सदगुरु हूँ, साधु हूँ, लेकिन कृष्ण को शरण नहीं लेता है, कृष्ण का नाम जप नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या, केवल क्या है? बट अ वेन हिपोक्रिट। वो केवल एक हिपोक्राइट है। हिपोक्राइट मतलब कपटी व्यक्ति है। और वो दंभ का अवतार है, दाम्भिक व्यक्ति का अवतार है। तो यहाँ पे इसके माध्यम से नामाचार्य हरिदास ठाकुर ये कौन साधु, असली साधु और कौन साधु नहीं है, ये लक्षण बता रहे हैं। कैसे पहचानेंगे कि साधु कौन है? साधु कौन है तो बहुत सरल है पहचानना। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि कौन है, हु इज अ प्योर डिवोटी, जो है शुद्ध भक्त कौन है, या शुद्ध साधु कौन है? प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से उत्तर दिए सरल भाषा में। यही यही सेम चीज, यही प्रिंसिपल पे प्रभुपाद जी बोले कि वन हु इज मोस्ट एडिक्टेड टू चैंटिंग हरे कृष्णा, जिसको हरे कृष्णा जप करने का, नाम लेने का एडिक्शन है, एडिक्शन नशा है, वो है शुद्ध भक्त, वो है असली साधु। फिर और अन्य जगह पे प्रभुपाद जी बोले कि वन हु लव्स कृष्णा ही इज अ एक्चुअल सेंट, वो वास्तविक संत है, वास्तविक साधु है, जो कृष्ण को प्रेम करता है। सो स्वल्पाक्षरे साधु निर्णय। इन अ इन अ few brief words, the nature of a truly saintly person, symptoms of a sadhu in a few words। कुछ शब्दों में अगर कोई बोले कि साधु कौन है, तो पूरा निष्कर्ष यहाँ पे दे रहे हैं। से बलि बे आमी दीन कृष्ण का शरण, कृष्ण नाम यार मुखे साधु से जन। One who humbly says that he is a poor soul surrendered to Lord Krishna and who chants Lord Krishna's name is a true saintly person। तो सरल शब्द में अगर बोला जाए तो कौन साधु है, वास्तविक साधु कौन है? जो बोलता है कि मैं एक बहुत ही दीन, कृष्ण का, कृष्ण के चरण कमलों में आश्रित, कृष्ण के कृपा पे आश्रित, हाँ, बहुत ही दीन, दीन आत्मा हूँ। हाँ, और जो इस प्रकार से कृष्ण का आश्रय लेकर के कृष्ण का नाम निरंतर जप करता रहता है, वो असली साधु। वो ये डिक्लेयर नहीं करता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, कृष्ण का भक्त करके नहीं समझता अपने आप को, वैष्णव है करके नहीं समझता है। वो बोलता है कि मैं बहुत ही दीन हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, मेरा योग्यता नहीं है, लेकिन क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र परम स्वामी है, परमेश्वर है, भक्त वत्सल है, वो दीन बंधु है, मेरे जैसे पतित के ऊपर भी कृपा करते हैं, इसलिए मैं केवल उनका ही आश्रय लेता हूँ। है ना? कई बार कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम बड़े पतित हैं, हम योग्य नहीं भक्ति करने के, इसलिए नाम जप ही नहीं करते हैं। वो असली साधु नहीं है, वो असली विनम्रता नहीं है। जो वास्तव में ये फील करता है कि मैं योग्य नहीं हूँ कृष्ण का आश्रय लेने के लिए, कृष्ण का भक्त नहीं हूं मैं, ये फील करता है, लेकिन कृष्ण का ही चौबीसों घंटे कृष्ण का ही चरण कमलों का आश्रय लेता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो स्वाभाविक स्थिति है। वो ये समझता है कि कृष्ण, मैं योग्य नहीं हूँ, कृष्ण का भक्त भी नहीं हूँ, लेकिन कृष्ण के अलावा और कोई, मेरा कोई वास्तविक स्वामी भी नहीं, इसलिए कृष्ण मेरे असली स्वामी हैं, इसलिए मैं उनके चरण कमलों का आश्रय छोड़कर और कहाँ जाऊंगा। तो ये भाव है, यानी प्रेम होता है कृष्ण से, लेकिन दैन्यता होने के कारण अपने आप को योग्य नहीं समझता कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्योंकि कृष्ण
अयोग्य होने पे भी कृपा करते हैं, इसलिए वो कृष्ण का ही आश्रय लेता है, इसलिए कृष्ण के लिए ही जीवन समर्पित करता है, कृष्ण को ही सेवा अर्पण करता है। ये असली साधु के लक्षण होते हैं। तृणाहैते हीन बलि आपना के जाने, सहिष्णु तरुर न्याय आपना के माने, निजेता आमानी आरा सकले मानदा, तार मुखे कृष्ण नाम कृष्ण रति प्रदा। A person who thinks of himself lower than a blade of grass, who is as tolerant as a tree, who offers all respects to others without expecting any for himself. The holy name of Lord Krishna on his tongue grants such a person a spontaneous attraction for Lord Krishna. He has the power to make others fall in love with Lord Krishna. तो ऐसा जो भक्त होता है, ऐसा जो असली साधु होता है, जो अपने आप को दीन और विनम्र समझता है, लेकिन चौबीसों घंटे यानी निरंतर केवल कृष्ण का ही सेवा करता है, कृष्ण का ही आश्रय लेता है, कृष्ण का स्मरण करता है, तो वो अपने आप को एक घास के तिनके से भी ज्यादा तुच्छ समझता है। वो सोचता है कि घास का तिनका तो सेवा करता है, घास का तिनका भी सेवा करता है। क्यों? क्योंकि घास जो होता है वो एक बहुत अच्छा सिटिंग प्लेस बनता है, जहाँ पे वैष्णव लोग बैठ करके भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं तो वो भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए घास के तिनके से भी ज्यादा अपने को हीन समझता है, और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होता है। वृक्ष को कोई काट दे या उसको जल दे, दोनों स्थिति में वो समान बना रहता है। तो उसी प्रकार से जो असली साधु होता है उसके ये लक्षण होते हैं। कोई आकर के कुछ प्रदान दे दे, अच्छी बात है, नहीं दे तो भी अच्छी बात है। कोई उसको सम्मान दे, रिस्पेक्ट करे, गार्लैंड पहनाए, तो भी ठीक है। और नहीं करे, हाँ, और या डांट दे या कुछ ऐसे निंदा कर दे, जैसे स्पेशली प्रचार कार्य में जाएंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे वास्तव में जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं हाँ, बहुत आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ, बहुत इतनी तपस्या करके इतना कष्ट उठा के आप लोग लोगों को कल्याण करना चाहते हैं, धर्म को जागृत करना चाहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से वो लोग धन्यवाद देते हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ऐसे ही करते रहिए। कुछ लोग ऐसा सम्मान देते हैं। और कुछ लोग आके बोलते हैं, अलग अलग चीज बोलेंगे, ये देखो आ गए, हाँ, ये कोई काम धंधा नहीं है, समाज को छोड़ दिए हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं और सब लोग को भ्रमित कर देते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, ऐसे ऐसे करके इंसल्ट भी करेंगे कुछ लोग। तो दोनों ही स्थिति में ऑफ कोर्स हमको प्रचार करना है, तो हम मतलब पर्सनली अंदर से बिना हर्ट हुए साधु जो है उनको कन्विंस करने का प्रयास करता है कि क्या है प्रचार का उद्देश्य, या पर्सनली, लेकिन जब पर्सनली अगर कोई कुछ बोल देता है तो उसको जस्ट सहन कर लेता है, उसको माइंड नहीं करता वो। और निजेता आमानी आर सकल मानदा, अपने लिए, हु ऑफर्स ऑल रिस्पेक्ट टू अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी फॉर हिमसेल्फ, अन्य को जो है सम्मान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और खुद के सम्मान के लिए वो आशा नहीं करता है ना। अमानी ना मान देना। सो प्रभुपाद जी इसके ट्रांसलेशन में लिखते हैं, डिवोटी, अ ट्रू डिवोटी, अ प्योर डिवोटी, ही इज नॉट एंग्शियस टू गेट नेम फेम एंड रिस्पेक्ट। हाँ, तो ये जो ऐसा जो वास्तविक साधु होता है वो एंग्शियस नहीं होता है, यानी चिंतित नहीं होता है कि मेरा सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, ये मेरा नाम नेम फेम क्यों नहीं, मेरे नाम का गुणगान क्यों नहीं कर रहे हैं, ये लोग रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हैं कि मैंने इतना सेवा किया, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से वो एंग्शियस नहीं होता है, लेकिन अगर देता है कोई तो उसको स्वीकार कर लेता है। स्वीकार क्यों करता है, उसके पीछे भाव क्या रहता है? क्योंकि जब जन साधारण लोग किसी साधु को कृष्ण का प्रतिनिधि समझ के उसको सम्मान देते हैं, तो उन व्यक्तियों को लाभ मिलता है, वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो ऐसे साधु होते हैं, असली साधु होते हैं, तो वो अन्य लोगों के द्वारा जो ऑफरिंग होती है, सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है, उसको स्वीकार भी करते हैं, लेकिन एंग्शियस नहीं होते हैं, यानी चिंतित नहीं होते हैं कि मिलना ही चाहिए पर्सनल लेवल पे। उसको बोलते हैं अमानिना मान देना। ही इज फ्री फ्रॉम द डिजायर टू गेट नेम एंड फेम। और उसका तार मुख्य कृष्ण नाम कृष्ण रति प्रति, इस प्रकार का जो भाव रखता है, तो उसको ही भगवान के नाम की कृपा से उसके जीवा में नाम हमेशा प्रकट होता है, और भगवान हरिनाम प्रभु की कृपा से कृष्ण के प्रति जो है स्वाभाविक रति या अट्रैक्शन, प्रेम प्राप्त हो जाता है। और ऐसा भक्त जब प्रचार करता है
तो उसके प्रभाव से जो भी उसके संपर्क में आते हैं, दे ऑल्सो फॉल इन लव विथ लॉर्ड कृष्ण, वो भी कृष्ण के प्रति प्रेम में पड़ जाते हैं, उनको भी प्रेम मिल जाता है। जैसे शिला प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद इसी कैटेगरी के ऐसे महान शुद्ध वैष्णव हुए, जो कि तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णु अमानिना मान देना। हम्म। और कीर्तनीय सदा हरि, निरंतर कृष्ण का कीर्तन किए, नाम जप किए या ग्रंथों का वितरण, ट्रांसलेशन किए, प्रवचन किए, इसलिए कृष्ण कीर्तन कहलाता है। और इस बल पे प्रभुपाद जी के संपर्क में जो भी आया, तो उनके प्रभाव से वो सब के सब कृष्ण के प्रति प्रेमी बन गए, कृष्ण प्रेमी बन गए। प्रभुपाद जी के पहले कितने साधु लोग गए, हाँ, बड़े बड़े स्कॉलर लोग भी गए और बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन भी दिए, और प्रवचन देने के लिए काफी लोग काफी फेमस भी हुए। आज तक कुछ ऐसे भी सन्यासी हुए जिन्होंने गीता पे प्रवचन दिया 100 150 साल पहले, आज तक लोग याद करते हैं कि इतना अच्छा प्रवचन दिया था शिकागो में जा करके। लेकिन नॉट इवन ए सिंगल डिवोटी, एक भी व्यक्ति जो है कृष्ण प्रेमी नहीं बना। क्यों? यही कारण है क्योंकि वो असली साधु नहीं। हाँ, वो कृष्ण के प्रति जब प्रेम है ही नहीं किसी के पास, तो केवल जो है शास्त्रों का संस्कृत रूप से व्याख्या करके कोई दूसरे को हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकता है। ये बुद्धि तक ही बस ज्ञान जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन जाता है। हाँ, और स्पेशली अगर कोई ऐसा सो कॉल्ड साधु वो मायावादी है, तो अगर मायावादी है तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता कि वो लोगों के हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ पाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसे वैष्णव का संग करें, या ऐसे वैष्णव का आश्रय लें, ऐसे शुद्ध वैष्णव का, असली साधु का आश्रय लें। तो उनकी कृपा से हमको निश्चित रूप में कृष्ण के प्रति प्रेम या रति विकसित हो जाएगी। और हमारे पास जब ये रति या कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित होगा, तो फिर हम जब अन्य लोगों को प्रचार करेंगे तो वो लोग भी कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित कर पाएंगे। इसलिए आचार और प्रचार दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। सो नाम परायण वैष्णव ए साधु, साधु का लक्षण क्या है? नाम परायण वैष्णव होता है। हाँ। तद देहे कृष्ण शक्ति, ये वही चीज आ गई जो हम लोग इस चर्चा कर रहे थे, वही चीज यहाँ पे आगे वर्णन करने वाला। अ पर्सन डिवोटेड टू द होली नेम इज अ सेंटली वैष्णव, लॉर्ड कृष्णस पावर रेस्ट इन हिज बॉडी। ऐसा भक्त जो नाम परायण है, हरिनाम जिसका जीवन है। नाम परायण मतलब कि नाम के प्रति समर्पित है। इस संसार में ज्यादातर लोग बद्ध जीवात्माएं देह परायण है, इंद्रिय तृप्ति परायण है, या अन्य जो सगे संबंधियों को के परायण है। हाँ, हस्बैंड वाइफ परायण है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड परायण है, या अपनी एम्बिशंस परायण है। अलग अलग एम्बिशंस है इस संसार में। और देह परायण तो हर कोई, हर किसी को अपना देह ही सबसे वो लगता है। देह परायण मतलब कि देह, अपने शरीर को ही केवल कंफर्ट और इंद्रिय तृप्ति देने के लिए ही हर कोई इस भौतिक संसार में रहता है। लेकिन अब वैष्णव का लक्षण क्या होता है? वो कोई भी भौतिक वस्तु व्यक्ति परायण नहीं होता है, वो केवल और केवल कृष्ण परायण होता है। नारायण परायण सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्ग नरक नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। भगवान शिव यही बात को बताते हैं वृत्रासुर के प्रसंग में। वृत्रासुर को माता पार्वती शाप दे दी कि जाओ चित्र, या क्या नाम था उनका, नाम भूल रहा है, वृत्रासुर के पिछले जीवन में, किसी को याद है क्या? चित्र कुछ नाम था, चित्रगुप्त नहीं, चित्रगुप्त तो उनके असिस्टेंट हैं यमराज के। हाँ। सो उनको श्राप दे दिया कि आप असुर बन जाओ। लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं हुआ, वो आके माता को प्रणाम कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं कि माता आपकी कृपा से मेरा जो है गोलोक का पासपोर्ट वीजा जो है बड़ा जल्दी फास्ट बन गया। हाँ, गोलोक का पासपोर्ट वीजा फास्ट बन गया मतलब क्योंकि मेरे कुछ अपराध बचे हुए थे पूर्व जन्मों के, उसके कारण मेरी गाड़ी अटक रही थी और कई कई जन्म में मुझे वेट करना पड़ता। आपने श्राप दिया असुर बनूंगा, और इमीडिएटली कृष्ण का स्मरण करते हुए इंद्र के द्वारा वध होगा मेरा, पूरा पाप खत्म हो जाएगा और डायरेक्ट वैकुंठ को प्राप्त करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच माता। माता को इससे प्रणाम करके निकल गए, बिंदास होकर के असुर के शरीर को प्राप्त कर लिए। भगवान शिव ये देख करके फिर गुणगान करना चालू करते, देखो देखा देवी आपने, क्या है कृष्ण नारायण परायण भक्त, ये होता है नारायण परायण भक्त। स्वर्ग और नरक तुल्य अर्थदर्शिना, समान रहता है उसके लिए, क्योंकि वो नारायण परायण है ना, इसलिए भौतिक जीवन से, भौतिक चीज से परायण है ही नहीं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है
कि भौतिक रूप से मुझे दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, भौतिक मेरी स्थिति सही जा रही है, अच्छी जा रही है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट अ मैटर ऑफ ड्यूटी है, वो बस निर्वाहन करता है। तो ये जो है हरिनाम पारायण, नाम पारायण। हे न साधु मुखे यबे सुनिए का नाम, वैष्णव बलिय तारे करीब प्रणाम। एनी पर्सन फ्रॉम हुज माउथ आई वंस हियर द होली नेम, आई कॉल सच अ पर्सन अ वैष्णव, आई ऑफर रिस्पेक्टफुल ओबेसन्सेस टू हिम। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके मुख से, जिह्वा से एक बार भी कृष्ण नाम आता है, तो उसको मैं वैष्णव समझ करके उसको प्रणाम करता हूँ। ये महाप्रभु भी बोले, है ना। वैष्णव से जगत गुरु जगतेर बंधु, वैष्णव सकल जीवे सदा कृपा सिंधु। A true Vaishnava is the spiritual master of the entire world. He is the friend of the entire world. A true Vaishnava is always an ocean of mercy for every spirit वैष्णवी हरि। soul. वैष्णव से जगत गुरु जगतेर बंधु। वास्तव में जो वैष्णव है, कृष्ण का जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, ट्रू वैष्णव मतलब शुद्ध भक्त है, वही जगत गुरु है, पूरे जगत का गुरु है। केवल टाइटल लिख लेने मात्र से कोई जगत गुरु नहीं बनता है। जगत गुरु कौन है? जो वैष्णव है। और जगतेर बंधु, पूरे जगत का वो मित्र है। और साथ ही साथ में वैष्णव सकल जीव सदा कृपा सिंधु, हर संसार के जो बद्ध जीवात्मा है उनके प्रति इज ओशियन ऑफ मर्सी फॉर एवरी स्पिरिट सोल। एहेन वैष्णव निंदा ये जन करे, नरके पड़िबे से जन्म जन्मांतरे। Anyone who criticizes such a Vaishnava falls into hell. There he stays birth after birth. हाँ, तो सच है वैष्णव। पिछले जो कल हम लोग चर्चा किए, तो उसमें ऐसे वैष्णव का भी निंदा करना जिनके अंदर कुछ दोष है, और भक्ति में आने के पहले कुछ दोष थे, उनका निंदा करने से भी कृष्ण नाराज हो जाते हैं, और उसको जो है अपराध के कारण भक्ति से रुचि नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार का वैष्णव, ट्रू वैष्णव, जो असली संत है, असली भक्त है, हाँ, जैसे प्योर डिवोटी जिसको बोलते हैं, लाइक श्रीला प्रभुपाद और प्रभुपाद जी कैसे महान शिष्य जो पूर्ण रूप से नाम पारायण हुए, तो उनका अगर कोई निंदा करता है, तो हरिदास ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं, नरके पड़िबे से ही जन्म जन्मांतर है, बर्थ आफ्टर बर्थ ही स्टेज इन हेल। हमेशा के लिए नरक वास, नरके नियतम वासम, गीता में अर्जुन बताते हैं। तो वह नरके नियतम वास्तव वास्तव में ऐसे व्यक्ति का होता है जो किसी शुद्ध वैष्णव को क्रिटिसाइज करता है, अपराध करता है। हाँ। भक्ति लभी बारे आरा नहीं का उपाय, भक्ति लाभे सर्व जीव वैष्णव कृपाय। Every spirit soul can attain devotional service by a Vaishnava's mercy. There is no other way to attain devotional service. कृष्ण के प्रति भक्ति को प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादिंबनी, ये भी बहुत सुंदर ग्रंथ है। हम लोग आगे चल के प्रयास करेंगे इसको भी स्टार्ट करने के लिए। मे बी हरिनाम चिंतामणि होने के बाद इसी समय पे वो माधुर्य कादम्बिनी भी चालू कर सकते हैं। तो उसमें एक जगह वर्णन करते हैं, वो डिस्कस करते हैं, बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं कि भक्ति कैसे प्रकट होती है, भक्ति को जन्म कौन देता है ना। ज्ञान हो गया, योग हो गया, ध्यान हो गया, ये अलग अलग इसके जन्म के कारण हो सकते हैं। भक्ति का जन्म कैसे मिलता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ भक्ति? भक्ति का कारण क्या है? और बहुत सुंदर तरीके से एनालिसिस करके निष्कर्ष देते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति का कोई कारण नहीं है, भक्ति कॉजलेस है। भक्ति इज कॉजलेस, अहेतुकी भक्ति, इससे बोलते हैं भक्ति अहेतुकी है, कोई जन्म दे ही नहीं सकता भक्ति को। फिर फाइनली बोलते हैं, तो भक्ति लोगों को अगर किसी को मिलती है तो कैसे मिलती है, ये प्रश्न उठेगा। यानी कि अगर कोई कारण ही नहीं है, तो भक्ति फिर मिलेगी कैसे किसी व्यक्ति को, स्पेशली जिसके पास नहीं है, बद्ध जीवात्मा, हमारे जैसे बद्ध जीवात्मा है, उनको फिर कृष्ण के प्रति भक्ति कैसे मिलेगी? तो बोले भक्ति का कारण भक्ति ही है। भक्ति, भक्ति से भक्ति ही जन्म हो सकती है, भक्ति भक्ति से ही जन्म प्राप्त कर सकती है। ये फाइनल कंक्लूजन देते हैं। तो भक्ति का कारण अगर भक्ति है, तो इसका मतलब कृष्ण भक्ति नहीं दे सकते, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रदान नहीं कर सकते। हाँ। तो कृष्ण भक्ति को कौन प्रदान कर सकता है? जो भक्ति के एजेंट होते हैं, जिनके पास भक्ति है, तो उनकी भक्ति के प्रभाव से भक्ति का जन्म होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है
जो है धर्म का अनुचरण करता होगा, पालन करता होगा, धर्म की शिक्षाएं भी देता होगा। चाहे भगवत गीता, गीता की शिक्षा, भागवत और गीता पूरा शुद्ध भक्ति है उसके अंदर। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति उसको प्रदान कर रहा है किसी अन्य लोगों को, जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, तो भक्ति जनरेट नहीं होगी। अन्य लोगों के पास भक्ति फिर प्राप्त नहीं हो पाएगी। शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग, वो मिलेगी नहीं। तो भक्ति की कृपा से ही, वैष्णव वैष्णव कृपा है, वैष्णव की कृपा से सर्व जीव भक्ति लभे, हर जीवात्मा को भक्ति मिल सकती है। इसीलिए भक्ति लभी बारे आर नहीं का उपाय, भक्ति को प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं। इसलिए ऐसे जो परम वैष्णव, शुद्ध वैष्णव होते हैं, अगर उनका कोई निंदा करता है तो एक महान अपराध हो जाता है। वैष्णव देहे ते ठाके श्री कृष्णेर शक्ति, सेई देह स्पर्शे अन्य हय कृष्ण भक्ति। तो ऐसा भक्त है जो शुद्ध रूप से कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है, तो उसके शरीर में कृष्ण की शक्ति निवास करती है। और सिंपली बाय द टच ऑफ हिज बॉडी अदर्स में अटेंड डिवोशनल सर्विस। ऐसे भक्त के शरीर के स्पर्श प्राप्त करने मात्र से अन्य लोगों को भक्ति मिल सकती है। इतना पावरफुल होता है वैष्णव। हाँ, लेकिन ये वैष्णव उस स्तर का होना चाहिए, लाइक शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद जी के संपर्क में आने मात्र से जो लोग आए संपर्क में, उनको भक्ति प्राप्त हो गई। ये प्रभाव है, उनको सुन करके, देख करके, उनका स्पर्श प्राप्त करके, उनका महाप्रसाद को प्राप्त करके, उच्चिष्ट को प्राप्त करके भक्ति को प्राप्त कर लिया। वैष्णव अधरामृत आरपद जाल, वैष्णवेर पदर जति न महाबल। हरिदास ठाकुर वही चीज बोल रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी बोले। वैष्णव अधरामृत, three things are very powerful: the food remnants which are touched by a Vaishnava's lips, हाँ, वैष्णव के द्वारा खाया हुआ प्रसाद। द वाटर दैट हैज वॉश्ड हिज फीट, उनके चरणों को धुला हुआ जल। एंड द डस्ट दैट हैज टच्ड हिज फीट, वो धूल जो उनके चरणों को स्पर्श किया हुआ है। ये तीन चीजों को, या तीन में से कोई एक चीज को भी कोई बद्ध जीवात्मा प्राप्त कर लेता है, तो निश्चित रूप में वो कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये है वैष्णवों की, शुद्ध वैष्णव की महिमा यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। ये महिमा जानना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम रिफ्रेन अपने आप को हमेशा बचा के रखें कि ऐसे शुद्ध वैष्णव का ना तो कभी निंदा करें और ना निंदा सुने। ओके, इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस योगेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसमें ना दो प्रश्न थे मेरे। पहला प्रश्न है, साधु वैष्णव और भक्त में, दास में क्या डिफरेंस है? और दूसरा, जो हरि नाम परायण आपने बोला और एक एग्जांपल दिया, वो वो जो भाव उनके मन में, जैसे कि कोई भी भौतिक या अलग जो प्रॉब्लम्स है, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है ऐसे भक्त के ऊपर या दास के ऊपर। तो वो भाव हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए हमको कैसे रहना चाहिए, वो जानना था। हरे कृष्णा। तो वो शुद्ध भक्ति प्राप्त होने पे उस भाव को प्राप्त किया जा सकता है, नारायण या हरिनाम पारायण बनने पे। और जैसा हम लोग चर्चा किए कि भक्ति जो शुद्ध भक्ति है, या नाम के प्रति नाम पारायण व्यक्ति बन सकता है, भक्ति का स्रोत भक्ति ही है। तो ऐसा किसी शुद्ध वैष्णव की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। तो शुद्ध वैष्णव का जब कोई आश्रय लेता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से वो प्राप्त कर सकता है। तो हम लोग भाग्यशाली हैं, श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में हम हैं। हाँ, होपफुली ऐसा आशा करते हैं कि हम सब लोग हैं। कौन है जो उनकी शिक्षा को पालन करता है? वो प्रभुपाद जी के आश्रय में है। उनकी शिक्षा क्या है? मॉर्निंग प्रोग्राम करना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, गीता भागवत को पढ़ना, और सबसे महत्वपूर्ण और एक है क्या? ग्रंथ वितरण करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज आवर फैमिली बिजनेस, प्रभुपाद जी बोले। तो अगर ये कार्य जो करता है श्रद्धापूर्वक, तो वो भी धीरे धीरे नाम पारायण बन जाता है। और भौतिक संसार के प्रति जो समर्पण है, वो शिफ्ट हो जाएगा कृष्ण के प्रति समर्पण करने। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण। वैष्णव, साधु और अच्छा। दास। हाँ हाँ। साधु का मतलब होता है अच्छा। साधु शब्द का अर्थ ही होता है अच्छा। तो जो भी व्यक्ति सतोगुण में रहता है उसको साधु बोल सकते हैं। लेकिन असली साधु वो है जो वैष्णव होता है, यानी कृष्ण का जो भक्त होता है, तो असली साधु है। अगर कोई निराकारवादी है, जस्ट केवल जो है
इंद्रियों को संयमित करके रखा है, सुबह जल्दी उठता है और वैदिक अध्ययन करता है और ये सब करता है, तो साधु है, अच्छा व्यक्ति। लेकिन वो वैष्णव नहीं कहलाएगा जब तक कृष्ण का भक्त नहीं बनेगा। और वो असली साधु नहीं कहलाएगा, उसके पास वो शक्ति नहीं होगी कि वो अन्य लोगों को साधु बना सके, अन्य लोगों को का कल्याण कर सके, इसलिए उसको गुरु नहीं बोल सकते। तो हर साधु गुरु हो जरूरी नहीं है। केवल और केवल एक वैष्णव जो होता है, ऐसा साधु जो वैष्णव बनता है, वो गुरु बनने के योग्य होता है, वो गुरु होता है। ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर साधु बाहरी रूप से दिखने में साधु हो, ऐसा जरूरी भी नहीं। साधु मतलब अच्छा तो हो सकता है कोई व्यक्ति दिखने में या सुनने में उसके कुछ पूर्व पाप हैं, दोष हैं, तो उसके कारण लगे कि साधु नहीं है। लेकिन अगर वो कृष्ण का पूर्ण रूप से आश्रय ले रखा है, यानी वैष्णव है, तो उसको असली साधु समझना चाहिए। ये शिक्षा है ना? और दास मतलब कि जो वैष्णव है वो दास होता है, अपने आप को दास के भाव में रखता है, कि कृष्ण का दास है, भक्तों का दास है। हाँ, जैसे ना केवल भक्तों बल्कि सब हर एक जीवात्माओं का दास मानता है वो अपने आप को। और इससे सबको सेवा करता है कृष्ण से जोड़ करके, इस प्रकार से। ओके। ओके हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।